अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के होंगे। पिछली वीडियो आपने देखी थी जिसमें हमने आपको एक अपडेट दी थी, जिसमें इंडिया को मुंह तोड़ जवाब पाक आर्मी की तरफ से दिया गया था और इस बात पे पूरा मुल्क फ़ख्र कर रहा था। अभी तक की अपडेट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सारे मुल्कों के जो अब्बू बनते हैं, यानी सुपर पावर अमेरिका, USA, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया, एक मुआहदा करवाया कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, जंग बंदी होगी। लेकिन आपको पता है कि हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है थर्ड क्लास दुश्मन, जिसकी वो कहते हैं ना कि अगर अल्लाह दुश्मन भी दे तो ख़ानदानी दे, वरना ना दो। अब हमारा दुश्मन ख़ानदानी नहीं है, हमारे दुश्मन की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा गिरी हुई हैं कि जब उसको मार पड़ती है तो फिर रोना शुरू कर देता है। सेम ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, तो इनके रोने सुनने वाले थे। इनके रोने इतने ज़्यादा थे कि इनकी चीखों पुकार इतनी ज़्यादा थी कि बेचारे अमेरिका को बीच में आना पड़ा, उठ के आना पड़ा। खैर वो बेचारा तो नहीं है, लेकिन फिल वक्त जस्ट फॉर अ जॉक। अपडेट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब सीज़ फायर करवाया था, असूलन हर तरह के अटैक को रुक जाना चाहिए था। लेकिन अभी स्टिल मेरे पास न्यूज़ यहाँ तक की आ रही हैं कि पेशावर और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर ड्रोन देखे जा चुके हैं और उनको गिराया भी जा रहा है। सियालकोट के बॉर्डर के ऊपर मुसलसल फायरिंग का तबादला जारी है। पाक आर्मी स्टिल डिफेंडिंग हिज कंट्री और हमें डिफेंड कर रही है प्रॉपर तरीके से। लेकिन सवाल ये है कि इसका एंड क्या होगा? क्या बात वर्ल्ड वॉर 3 वाली साइड पर जाएगी या फिर नेटो बीच में आके लड़ेगी? इसका क्या एंड होगा? अभी तक देखने से सिचुएशन इसी तरह लग रही है कि इंडिया का दिल नहीं भरा अभी तक की मार से, और इसकी मार कुछ छोटे पैमाने पे नहीं थी। इंडिया को ऊपर जो अटैक किया था पाक आर्मी ने और DGSPR ने जो कहा था कि जब हम अटैक करेंगे तो हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी, दुनिया को पता लग जाएगा जब हम अटैक करें। उस अटैक की आवाज़, उस अटैक की गूंज लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँच गई थी। इंडिया के साइबर अटैक की गई, 70 से ज़्यादा वेबसाइट इंडिया की डाउन कर ली गई पाकिस्तान की जानिब से। उनके एटॉमिक जो पोर्टल है उसको भी हैक कर लिया पाकिस्तान ने। तो मेरे ख्याल है उनके पास पीछे रह कुछ नहीं गया था। इंडिया को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या रहा। हमारा डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया, हमारी एक पायलट गिरफ्तार कर ली और दिन दिहाड़े हमारे मुल्क में घुस के हमें ही मारा है। इनका जो प्राइड है, यानी पाकिस्तान का प्राइड JF-17 थंडर, जिसने इंडिया के अंदर घुस के इनको मारा है। लेकिन स्टिल अभी तक इंडिया की भूख ख़त्म नहीं हुई सीज़ फायर के बाद भी, और वो वर्ल्ड कर रहा है सीज़ फायर को। मुख्तलिफ़ जगह पे फायरिंग का तबादला भी जारी है और मुख्तलिफ़ जगहों पे ड्रोन भी देखे जा रहे हैं। मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अभी तक की न्यूज़ हमारे पास आई है, जो अभी तक की वीडियोज़ हमारे पास आई हैं हमारे सोर्सेज़ की तरफ से, उसको यहाँ पे दिखा दिया जाए। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। बेशक इस चीज़ पे मैं भी एग्री करता हूँ कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। जंग से दोनों मुल्कों को नुकसान होगा इस वक्त, क्योंकि इस टाइम पे जो जंग है वो एटॉमिक जंग है, उसमें मिसाइल्स हैं, उसमें दोनों जानिब बराबर का नुकसान होगा, या थोड़ा किसी को ज़्यादा थोड़ा सा किसी को कम। और ये हार जीत वाली जंग नहीं है, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होना। लेकिन इंडिया जब आपको बार बार तंग कर रहा, तो आप ओबियसली अपनी जवाबी कार्रवाई तो करोगे ना, अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपने आप को रिटेलिएट करने के लिए जो आपका राइट बनता है वो तो आप करोगे। तो पाकिस्तान ने सिर्फ वो किया, उनको जवाब दिया कि भाई आप बिला वजह पंगे ना ले। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया को ये बात समझ नहीं आ रही। इंडिया वालों, डर जाओ, होश के नाखून लो, इस तरह के पंगे ना लो। हम आपसे बेशक 70 गुना छोटा देश हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है इस मुल्क के अंदर किस तरह की कौम है। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ के अंदर ये कह रहा हूँ कि इस कौम से पंगा मत लो। आपके जो गौ मूत्र पीने वाले भारतीय फ़ौजी हैं ना, वो भगोड़े हैं, आप खुद भगोड़े हो। आप लोगों की अकल पे पर्दा पड़ गया सिर्फ ये गौमूत्र पी के। अभी तक जो अपडेट है उसमें ड्रोन्स देखे गए हैं पेशावर के अंदर, ब्लास्ट साउंड्स सुनी गई हैं बहावलपुर के अंदर, और ड्रोन्स भी देखे गए हैं बहावलपुर के अंदर। ड्रोन सीन इन वाकेंट, और ये सारी जो न्यूज़ हैं ये एक ऑथेंटिक रिसोर्स के थ्रू ही हमें मिल रही हैं। एक बड़ी मज़ेदार अपडेट है ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी को तो आप सभी जानते हैं, एक बड़ा अच्छा यूट्यूबर है और हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे अभी तक, क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन और उनकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन ध्रुव भाई ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने सीज़ फायर की वायलेशन किया है इन जस्ट 3 आवर्स। पाकिस्तान आर्मी कैन नेवर बी ट्रस्टेड। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था ध्रुव से कि वो इस तरह का बयान देगा,
उसकी वजह ये है कि मैं क्यों ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इस तरह का बयान देगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसने हमेशा जो इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको कंडेम किया, उसके ख़िलाफ़ ही वीडियोस बनाई हैं और उनको एक्सपोज किया। लेकिन इस तरह का बयान दे कि आप क्या साबित करना चाहते हैं। ध्रुव, आपको खाली इंडिया से लोग फॉलो नहीं करते, आपको पाकिस्तान के अंदर से भी लोग फॉलो करते हैं जो इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, जो शऊर रखते हैं। लेकिन आपने इस तरह का स्टेटस लगा के उनको भी नाराज़ किया है। जाने से पहले मैं कुछ एहतियाती तदाबीर आपको बताना चाहता हूँ जिससे हम ड्रोन अटैक से बच सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा। GPS लोकेशन, आप अपनी GPS लोकेशन बंद कर दें। जितनी जल्दी हो सके अपने मोबाइल की लोकेशन को स्विच ऑफ कर दें फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि इंडिया जोन सा है वो आपकी GPS लोकेशंस को ट्रैक करके ड्रोन अटैक कर रहा है। जहाँ पर भी ज़्यादा GPS लोकेशंस उसको मिलती हैं या ज़्यादा मोबाइल्स मिलते हैं वहाँ पे उसको अटैक करता है। साथ ही अपने घर की लाइट ऑफ़ रखें, बाहर वाली सारी लाइट्स ऑफ़ रखें कि उसको विजुअल्स ज़्यादा अच्छे ना मिलें। नंबर 2 पे चीज़ ये कि आप लाइव फुटेजेस और वीडियोस इससे अवॉइड करें जितना हो सके, क्योंकि अगर आप लाइव हैं, अगर आपको हर चीज़ का पता चल रहा है तो उधर भी हर चीज़ का पता चल रहा है। दिस इज़ अ टेक्निकल वॉर, ये अब कोई 90s की वॉर नहीं है। इसी के साथ पाकिस्तान इज़ करंटली रिस्पॉन्डिंग टू द इंडियन अटैक्स, वायलेशन ऑफ सीज़ फायर बाय टारगेटिंग इंडियन मिलिट्री बेसिस अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। हम स्टिल अपने रूल्स के अंदर रहते हुए वायलेशन को रोक रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का दिल नहीं मान रहा। इंडिया को एक बात कहूँगा कि बी रेडी। अभी एक दफ़ा हमने जवाब दिया, एक दफ़ा रिटेलिएट किया और वो आपकी चीखें निकल गई थी। दूसरी दफ़ा आपको अंदाज़ा भी नहीं है कैसा रिटेलिएट करेंगे कि ये कैसा जवाब मिलेगा आपको। और हमने किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया हुआ कि हम एटम बम नहीं चला सकते। हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके मरेंगे। अभी तक जो अपडेट्स थी वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक पुरअज़म है, पुरजोश हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट ओवर येट। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी मामला स्टिल ख़राब हैं। यू आर इन स्टिल वॉर स्टेट। बी केयरफुल, बी अवेयर। अपने प्यारों का ख्याल रखें, पाक आर्मी का साथ दें, अपने लोगों का साथ दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।